हमें भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छे कोशिश की और मैं 88 पे था और 79 पे आ गया और मैं 70 पे जा रहा हूँ। 70 किलो का मैं हो जाऊंगा थोड़े दिनों में, 6 महीने के अंदर अंदर ही हो जाऊंगा। तो ये पागल राजा एक मोटा सा राजा है, लेकिन क्या बोलते गए राजा है। आवाज आ रही है ना रवि जी? आवाज आ रही है? आप सुनकर के आपको जैसे पागल राजा में आप समझ सकते हैं, धीरू भाई अंबानी जी भी उनका उदाहरण है। और अभी राकेश झुनझुनवाला जो 65,000 करोड़ के मालिक और 62 साल की उम्र में चले गए थे, तो उनकी कहानी भी इससे मिलती जुलती है। पागल राजा की कहानी से मतलब स्वास्थ्य के ऊपर है कहानी। राजा सवारी शमशान के पास से जा रही थी शमशान के पास से जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा हुआ है। शमशान के बाहर भिखारी बैठा हुआ है। राजा ने देखा, उधर से राजा निकल रहा है और राजा ने देखा कि यार भिखारी ये शमशान के पास क्यों बैठा हुआ है। राजा ने पूछा, यार तुम नगर में नगर क्यों नहीं बैठते हो? भिखारी बोला, राजा नगर के सभी लोगों को एक दिन यही आना है, इसलिए मैं पहले से यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो पागल है, जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे ना, शमशान घाट पे ले आएंगे। तू अभी आके यहाँ क्यों बैठ गया? गाँव में जाकर के भीख मांग लेना, यहाँ क्यों बैठ रहा है? तो राजा की बात सुन करके भिखारी बोला, तुमको भी यही आना है राजा साहब, एक न एक दिन। राजा तुम वास्तव में घोर पागल हो गए। राजा बोला, तू पागल हो गया? बिल्कुल ही पागल है क्या? बिल्कुल मुझे ऐसे बोल रहा है। और ये पकड़े, मूल्यवान छड़ी देता हूँ, इसमें मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो और आप जो है इसे रख लो और अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज्यादा पागल हो। तो इतना उसको पागल लगा वो कि भिखारी की बात सुन करके राजा ने उसको छड़ी भी दे दी उसको। अब छड़ी दे देता है और उसके बाद कुछ वर्षों बाद, क्योंकि राजा बहुत ही मोटा होता है और उसकी एक असामयिक बीमारी का सामना करना पड़ता है, मोटापा का। और कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया, उसको डायबिटिक हो गई, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, उसको जो है हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए। अब उसके बचने की आशा नहीं रही, तो भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा। उस टाइम में जब बीमार है तो भिखारी भी गया वहां पे, जब सारा ही शहर जा रहा तो भिखारी भी वहां गया और वहां पहुंचा और बोला, बहुत बीमार हो राजन। राजा ने कराते हुए कहा, हाँ भाई अब तो बचने की आशा भी नहीं है, अब तो जाना ही होगा, अब तो जाना ही होगा, क्या करें भाई। तो भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, ये कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बातें करता, तू तो वैसे भी पागल है, पागलों, मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, मैं जल्दी मर रहा हूँ, तो जल्दी मरूंगा तो मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगा। तो भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा आपने वहां पर, जहाँ पे आप जा रहे होंगे, मरोगे वहां पे, अपने मंत्री या सचिव को वहां भेज दिया होगा प्रबंध के लिए, वहां पे व्यवस्था कर देंगे आपकी। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भिखारी बोला, वहाँ चावल आटा दाल आदि भेज दो ना, सरकार सवारी के लिए कोई मोटर बग्गी घोड़ा भेज दो वहां पे। तो बोलेगा, तू पागल हो गया, बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें मत कर भाई, तू ऐसी बातें मत कर। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। भिखारी बोला, तो राजन इस छड़ी को तुम संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पागल हो, तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और तुम्हें जल्दी मरना है, तो भी तुम ये सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे? ये हाल राजा का ही नहीं, अधिकांश लोगों का भी यही हाल है। कहने का मतलब क्या है कि अधिकांश लोगों का उम्र से पहले ही मर जाना होता है, और ऊपर वाले ने 100 साल दिया है, 120 साल दिया है, लेकिन लोग जल्दी चले जाते हैं। कारण होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं बनने का कारण पैसा भी होता है। तो इसीलिए हम आरसीएम प्लान को कहते हैं कि भाई आप आरसीएम को कर लो, तो आप एक दिन जो ना अच्छी इनकम 1 लाख पे पहुंच जाओगे, तो जीवन भर रॉयल्टी इनकम लोगे ना, तो आपकी जीवन बदल जाएगी। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतने सालों से 43 सालों से काम कर रही है, इतने सारे प्रोडक्ट की एजेंसी मिल रही है, मतलब 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की एजेंसी तो अभी है, और कल को ये 5000 भी हो जाएंगे अगले 10 साल बाद में ना, तो इन 10,000 प्रोडक्ट की एजेंसी भी आपकी होगी। मतलब आप सोचोगे इंडिया के लोगों को बीमार है, स्वस्थ भी है, अस्वस्थ भी है, कम इनकम भी है, फिर भी दुकाल बदल और तकदीर बदल में प्रॉब्लम है उनको।
मान बदल के, तकदीर बदल करके, कोई भी आदमी अपनी बातें बदल करके इस सिस्टम में आकर के 2 से 5 साल में अपने जीवन को 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री कोण तक चेंज कर सकता है। और अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा हो ना, एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में आने की इच्छा हो और आप लगातार आते रह गए, गलती से भी आते रह गए, तो आरसीएम ही आपको अमीरों की लिस्ट में खड़ा कर देगा। मतलब इसको 2 से 5 साल कर लो ना, उसके बाद कर लो ईमानदारी से, ना बिना नागा से, विश्वास रखो। कभी किया कभी नहीं किया ऐसा करोगे तो कामयाबी नहीं होती है। कामयाबी तब होती है जब हम रोज प्लान देते हैं, एवरी मंडे 8 PM में आते हैं। सिस्टम में आप कामयाब हो सकते हैं और हेल्प लेने की इच्छा रखते हैं तो आपको लाखों रुपए महीने से जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिलीव चाहिए तगड़ा वाला। संपत्ति है, ये 5 साल फिर निकल जाएंगे, लोग जहाँ हैं वहीं होंगे, हो सकता है उससे डाउनफॉल चला जाए, लेकिन दोस्तों आरसीएम कर लिया तो हम कहाँ होंगे? हम शिखर पे होंगे। कोई गया भाई साहब मैं कल ही ज्वाइन होना यार, थर्ड पार्टी प्लान दिखाना, अरे कल सुबह 7:30 बजे देखना ना, कल सुबह 7:30 बजे थर्ड पार्टी प्लान देख लेना। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में आ जाना ना, 100 से 200 स्लाइड आपको मिलेगी ना। आज भी 200 स्लाइड दिखा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉलोअप अच्छा होना चाहिए। फॉलोअप के लिए मैं बार बार कहता हूँ सो कॉल करो आप, तो ये करना चाहिए और जूम मीटिंग में आ जाओ। हमारी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी इस प्रकार से पानी की तरह बहती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में करोड़ों लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये जो आंकड़ा आपके सामने है जिसमें करीब 55 करोड़ लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये आंकड़ा 2016 का है। आज की तारीख में ये आंकड़ा न जाने कितने गुना बढ़ गया होगा। आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि ये करोड़ों लोग जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये किसी न किसी एलोपैथिक दवाई का सेवन जरूर करते हो। इस एलोपैथिक दवाई के सेवन की वजह से इनके जीवन में साइड इफेक्ट्स आते हैं। आज के प्राणी की तलाश है रोग मुक्त जीवन। आज हम चाहते हैं कि क्या ये मुनासिब है रोग मुक्त जीवन जीना? सपना नहीं है, इसे पॉसिबल किया जा सकता है गामा ओरिजिनॉल के साथ। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल में ऐसी क्षमताएं हैं कि हमारे आसपास जितने भी खतरे हमारे आसपास घूम रहे हैं, उन सब खतरों से गामा ओरिजिनॉल लड़ सकता है, फाइट कर सकता है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है, हमारे शरीर को उन बीमारियों से बचा सकता है। यानी कि एक ऐसा तत्व जो एक ही समय पर हमारे शरीर में पोषण भी दे और बीमारियों की रोकथाम भी करे। जो तत्व ये दोनों काम करता है उसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया जाता है। और गामा ओरिजिनॉल मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है, ऐसा तो आरसीएम परिवार ने ही हमें बताया है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इसके बारे में नई नई जानकारियां लेने के लिए www.original.in पर जाकर, हमारी वेबसाइट पर जाकर नई स्टडीज की जो कॉलम है उसको जरूर पढ़िएगा। पिछले 70 वर्षों से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोई भी बड़ी कंट्री 70 वर्षों से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रही है। गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग दावे के साथ बेचा जा रहा है। कहीं पर इसे मसल बिल्डिंग के लिए बेचा जा रहा है, कहीं पर इसे मेनोपॉज के लिए बेचा जा रहा है, कहीं पर थायराइड की दवाई, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की दवाई, कहीं पर पतले होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अलग अलग समय पर गामा ओरिजिनॉल अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रांड्स बेच रहे हैं कि एक ऐसा तत्व जो वाकई में इंटरनेशनल मार्केट में अपना परचम लहरा चुका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में होने लगी है, और वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आपके शरीर का कोई अंग हो, कोई ऑर्गन हो, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का प्रोसेस हो, हर तरफ हर एक प्रोसेस में गामा ओरिजिनॉल बेनिफिट ही बेनिफिट करता है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक बीमारियों के बारे में बताऊंगी। देखिए, आप सब जानते हैं करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पूरी दुनिया के 60% मरीज हृदय रोग के मात्र भारत में है। हमारे हेल्दी हार्ट के लिए सपोर्ट सिस्टम है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आपको बहुत अच्छे मैकेनिज्म के जरिए बताया गया कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और स्टैटिन के मुकाबले किसी दुष्प्रभाव के बिना ये काम करता है। अगर मैं बात करूं अमेरिका और जापान की, तो दोनों बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को एक नेचुरल एलिमेंट के तौर पर रजिस्टर किया है, एक नेचुरल तत्व के तौर पर रजिस्टर किया है। बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को
गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचानते हुए इस बारे में बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, तो उनकी स्टेटमेंट में ये बात कहा गई है कि गामा ओरिजिनॉल के लगातार लंबे समय तक सेवन करने से ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी ने भी, जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने में बड़ा रोल अदा करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा अगर चर्चा करूं डायबिटीज की, हमारा देश डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। करोड़ों लोग दुनिया में जितने हमारे देश भारत में है, एक प्रकार से हमारा देश मरीजों का देश बनने की कगार पर है। ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर आप खुद चाहें, अब तो मैं ये मानती हूँ कि हर कोई बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप खुद रिसर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, रिसर्च कीजिए एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ऑफ गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर चारू दुआ जो कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को ठीक करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। डॉक्टर चारू दुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं। अब चर्चा करती हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, भूल जाना, मोटर जो हमारे शरीर का न्यूरोमोटर फंक्शन है वो अच्छे से ना हो पाना, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हील करता है, उनको भी ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से आते हैं, उनकी स्टेटमेंट आपको मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा फोर्टिस हॉस्पिटल से डायरेक्टर की उपाधि पर हैं और उन्होंने इस बारे में बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे दिमाग